आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कॉल ऑप्शन की। जैसे कि आपको पता है मैंने एक एफएनओ पे स्पेसिफिकली एक सीरीज स्टार्ट की है और ये उसका थर्ड वीडियो है। हमारा फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी फ्यूचर्स के बारे में। सेकंड के अंदर हमने ऑप्शंस का एक इंट्रोडक्शन देखा था कि ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे ट्रेड होते हैं। एंड हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि पुट ऑप्शन क्या होता है। आज इस सीरीज का थर्ड वीडियो है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है, बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, किसको कैसे फायदा होता है, किसको कितना नुकसान होता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉल ऑप्शन इन डिटेल। ओके, तो उससे पहले हम एक बार इसके बेसिक्स पे एक बार फिर नजर मार लेते हैं। ऑप्शंस जैसे कि हमें पता है कि दो टाइप के होते हैं, वन इज द कॉल ऑप्शन, अदर इज द पुट ऑप्शन। यू कैन ट्रेड इधर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, दोनों को बाय और सेल किया जा सकता है। कोई ना कोई बेचेगा तभी आप खरीद पाओगे, राइट। तो यू कैन इधर बाय कॉल ऑप्शन और सेल कॉल ऑप्शन, और यू कैन बाय और सेल पुट ऑप्शन। ठीक है। सेकंड थिंग इज ये ट्रेड्स जो होते हैं ऑप्शंस में, ट्रेडिंग जो होती है वो इधर स्टॉक्स में होती है या फिर आप इंडेक्सेस में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं या उसका पुट ऑप्शन ले सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। जैसे कि हमने पुट्स हमारे सेकंड वीडियो में पुट ऑप्शन के बारे में बात की थी। सिमिलरली कॉल ऑप्शन के बारे में भी अगर हम बात करें तो इफ यू वांट टू डिफाइन ऑप्शंस, बेसिकली दिस इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, ये एक टाइप की शर्त होती है। बायर और सेलर आपस में शर्त लगा रहे हैं किसी चीज को लेकर के। ओके, और ये शर्त थोड़ी सी अनइक्वल होती है इन द सेंस कि जैसे हम यूजुअली 10 रुपए की शर्त लगाते हैं तो जीतने वाले को 10 रुपए मिलते हैं और हारने वाले को 10 रुपए का नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे वो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है और इसीलिए यूजुअली बिगिनर्स को ऑप्शन समझने में बड़ी दिक्कत होती है, राइट। तो मैंने इसीलिए ये एक वीडियो बनाया है जिसमें आप बहुत ही इजी भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ समझ पाओगे। तो एनी हाउ, when we talk about contract, ठीक है, contract that is between a buyer and a seller, there are three key terms which are associated with that contract. पहली क्या है, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जब भी आप किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, उसे बाय या सेल कर रहे हो, यू हैव टू चूज ए स्ट्राइक प्राइस कि आप किस स्ट्राइक प्राइस पे उस ऑप्शन को लेना या बेचना चाहते हो। ओके, जैसे कि इन्फोसिस अगर आज के डेट में 1600 1700 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप हो सकता है आप उसका 1600 का पुट ऑप्शन बेचो या खरीदो, या आप उसके 1900 का कॉल ऑप्शन को बेचो या खरीदो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, आप जब अपनी एप्लीकेशन पे जाओगे आप वहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस को देखोगे कि आपको किस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन में ट्रेड करना है। अभी हम इसका लाइव एग्जांपल जीरोधा में लॉगिन करके भी देखेंगे। सेकंड मेन थिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट जो कि साइन होने वाला है बायर और सेलर के बीच में, दैट इज प्रीमियम। So premium is nothing but you can treat it as a fees of that particular ट्रेड, है ना। जो हमने शर्त की बात की थी ना, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की जो फीस है, दैट इज द प्रीमियम। कितने पैसे की शर्त लग रही है बेसिकली। ओके, वो हो गया प्रीमियम। प्रीमियम कौन देगा, जो कि बायर है, कॉल का बायर है। बायर इज गोइंग टू गिव प्रीमियम टू द सेलर। ओके, और हम इसको डिटेल में देखेंगे। डोंट गेट कंफ्यूज, अभी ऐसा मत सोचने की कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द इजी मैनर, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। थर्ड मेन थिंग इज, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है, जो ट्रेड आपने इनिशिएट किया है, उसकी एक्सपायरी क्या है, व्हेन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू एक्सपायर, और उसकी वैलिडिटी कब तक है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब आप इंडेक्सेस में ट्रेड करते हो, दैट हैज एक्सपायरी ऑन वीकली बेसिस। तो जब भी आप कोई स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो, आपको ये भी साथ में मेंशन करना पड़ता है कि उसकी एक्सपायरी कब है। अगर आप इंडेक्स में डील कर रहे हो तो मे बी नेक्स्ट थर्सडे, सेकेंड वीक का थर्सडे, या थर्ड वीक का थर्सडे, या फोर्थ वीक का थर्सडे। तो वीकली एक्सपायरी होती है इंडेक्सेस की। तो यू हैव टू मेंशन
you have to choose a particular expiry date. Similarly, if you are taking options in stocks, the expiry is on every last Thursday of the month. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल द लास्ट थर्सडे इज ऑन 28th. तो अगर आप अप्रैल मंथ का कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा 28th को. ठीक है, विच इज द लास्ट थर्सडे ऑफ अप्रैल. तो आई थिंक ये तीनों टर्म्स आपको समझ में आ गई होगी, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम एंड एक्सपायरी, और हम इसको देखेंगे डिटेल में. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. तो ये मैंने एक जीरोधा का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया है. ओके, और मैं एक बार यहाँ पे जाके नोट श्योर मार्कर यहाँ पे काम करेगा नहीं करेगा. एनीवेज, तो ये स्क्रीनशॉट मैंने जीरोधा से लिया है. अब इसके अंदर वो सारी की टर्म्स हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. ओके, दिस इज व्हाट सेल. सेल क्या है? आपका ऑर्डर टाइप है. यू वांट टू बाय द ऑप्शन और यू वांट टू सेल द ऑप्शन, वो यहाँ पे मेंशन्ड है, बाय और सेल. दिस स्क्रीनशॉट इज फॉर द सेल. अगर आप बाय कर रहे हो तो यहाँ लिखा होगा बाय. क्या क्या आप सेल कर रहे हो या क्या आप बाय कर रहे हो? द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट. इट कैन बी निफ्टी, इट कैन बी बैंक निफ्टी, और इट कैन बी वन ऑफ द स्टॉक विच इज लिस्टेड इन द एफ एन ओ लिस्ट. नॉट एवरी, ऐसा नहीं है कि हर एक स्टॉक जो निफ्टी 50 में लिस्टेड है यू कैन ट्रेड अपॉन. ठीक है, देर आर स्पेसिफिक स्टॉक्स जो कि एफ एन ओ लिस्ट में है, आप केवल उन्हीं के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं. सो दिस इज द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट. यहाँ पे क्या है? पॉलीकैब. मैं सेल कर रहा हूँ पॉलीकैब का. कब की एक्सपायरी का? अप्रैल. यू कैन चूज मई और जून एज वेल, लेकिन लिक्विडिटी यानी कि जो मोस्ट ट्रेड हो रहा होता है वो करंट मंथ में ही हो रहा होता है. तो लिक्विडिटी यहाँ ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा ट्रेड करंट मंथ के एक्सपायरी में होता है. तो अप्रैल इज द एक्सपायरी. व्हाट इज दिस 2750? 2750 इज द एक्स, इज द स्ट्राइक प्राइस. आपकी स्ट्राइक प्राइस है. मैंने 2750 का कॉल ऑप्शन. नेक्स्ट इज सीई. सीई स्टैंड्स फॉर कॉल. ओके, एंड दिस इज द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द लॉट साइज. पॉलीकैप का लॉट साइज है 300 स्टॉक्स का, तो यहाँ पे 300 लिखा हुआ है. अगर मैं यहाँ पे 600 कर दूंगा विच इज इक्वल टू 2 लॉट्स. मैं 2 लॉट्स की बात करूंगा उस समय. ठीक है, मैं 2 लॉट्स में उसमें ट्रेड कर रहा हूँ. सो दिस विल बिकम 600. ओके, तो उसके मल्टीपल्स में ये चलता रहता है. तो अगर मैं इसको समराइज करूँ, ये क्या चीज है? दिस इज सेल, पॉलीकैब, अप्रैल एक्सपायरी, 2750 स्ट्राइक प्राइस, कॉल. तो मैं कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ अप्रैल की एक्सपायरी में 2750 की स्ट्राइक प्राइस का. कौन सी स्क्रिप्ट है? पॉलीकैब. कितने लॉट्स? एक लॉट. क्लियर. नेक्स्ट मेन थिंग इज प्रीमियम. क्या है? मैं किस प्रीमियम पे उस ऑप्शन को, उस कॉल को सेल कर रहा हूँ, वो यहाँ पे लिखा होता है. ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है 32.4. दैट मीन्स माई प्रीमियम इज 32.4. और हम डिटेल में देखेंगे कि प्रीमियम कैसे मैटर करता है. ओके, लास्ट थिंग इज मार्जिन रिक्वायर्ड. मार्जिन रिक्वायर्ड का क्या मतलब है? इट मीन्स कि 1,36,501 शुड बी देयर इन योर डिमेट अकाउंट इन ऑर्डर टू प्लेस दिस कॉल. ठीक है, ये आपके इतने पैसे आपके अकाउंट में होंगे तभी आप इसका कॉल सेल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रोकर ऐसे रिस्क नहीं चाहता कि आप कोई ट्रेड लो और अगर आपको उस ट्रेड में लॉस हो तो वो कौन देगा पैसा? यू शुड हैव दैट अमाउंट ना. तो ये इतना अमाउंट फॉर द सेफ्टी ब्रोकर ब्लॉक कर देता है फॉर दिस ट्रेड. जैसे ही आप अपने ट्रेड को कंप्लीट करोगे, स्क्वायर ऑफ करोगे, ये पैसा आपका वापस आ जाता है और जो भी आपका फायदा नुकसान होता है वो उसमें से डिडक्ट हो जाता है. ओके, लेट्स गो टू द जीरो द नाउ टू मेक इट इवन मोर क्लियर. ओके, इसको मैं करता हूँ एग्जिट एग्जिट एग्जिट. ठीक है, यहाँ पे ये जीरोदा की वेबसाइट है. मैं यहाँ पे गया, सर्च में लेफ्ट साइड में आई हैव टू टाइप द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट. सपोज मुझे इन्फोसिस का कोई ऑप्शन लेना है तो मैं यहाँ पे इन्फोसिस लिखा. ठीक है, इन्फोसिस का साइन है इन्फी. इन्फी लिखा. पुट में ट्रेड करना है तो पी लिखूंगा. अभी आज हम बात कर रहे हैं कॉल की, तो मैं लिखूंगा सीई. ठीक है, नेम ऑफ द स्क्रिप्ट एंड देन सीई. देन आई हैव टू मेंशन द स्ट्राइक प्राइस. 1600 टाइप करके देखता हूँ. ओके,
ये रहा 1600। 1600 अप्रैल का भी है, मई का भी है, जून का भी है। हमेशा ये 3 महीने का ही दिखेगा। मई के अंदर मई, जून, जुलाई दिखेगा। ठीक है। इसके आगे अब ये 3 ऑप्शन आ गए। आपको बाय करना है या सेल करना Let's है, वो आप see. यहाँ पे चूज कर हम एग्जांपल लेते हैं पॉलीकैब का। एक बार पॉलीकैब के चार्ट पे हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। पॉलीकैब के चार्ट में अगर आप देखोगे तो सिंस लास्ट अक्टूबर 2021 दिस इज ट्रेडिंग इन ए चैनल। ये एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है। मल्टीपल टाइम जाकर के इसको एक रेजिस्टेंस महसूस होता है, एक रेजिस्टेंस ही फेस करता है एंड देन इट फॉल्स बैक विच इज अराउंड 2600। 2600 के पास जाता है, फिर नीचे, ऊपर जाता है, फिर नीचे। ये इसका एक सपोर्ट है और ये इसका एक रेजिस्टेंस है। तो इस चैनल में ये 6 महीने से ये ट्रेड कर रहा है। तो लेट्स से दो बंदे हैं, दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी। तो ए का ये मानना है कि ये चूंकि 6 महीने से एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो उसको लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस को तोड़ के तेज रनअप दिखाने वाला है। ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ए इज बुलिश ऑन पॉलीकैब। ओके। सिमिलरली बी का ये मानना है कि नहीं, दिस इज ए वर्किंग एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जैसे पहले वो कई बार रिजेक्ट हो चुका है, इस बार भी ये स्टॉक इस प्राइस से रिजेक्ट होके वापस नीचे आएगा। तो बी जो है ही इज बुलिश, सॉरी ही इज बियरिश। ओके। ए इज बुलिश, ही थिंक कि ये स्टॉक रन अप करेगा, एंड बी इज बियरिश, ही सेज कि यहाँ से ये नीचे आ सकता है। तो दोनों में ए और बी में लग गई शर्त। ठीक है। वो शर्त क्या है? वो उस शर्त की स्ट्राइक प्राइस है 2750। ओके। बिकॉज दे आर गोइंग इनटू अ ट्रेड विच इज योर कॉल ऑप्शन। ठीक है। ही इज गोइंग टू बाय अ कॉल एंड ही इज गोइंग टू सेल ए कॉल। लेकिन किस स्ट्राइक प्राइस की? उसका स्ट्राइक प्राइस है 2750। एक बार फिर से चार्ट पे देखते हैं। आज की डेट इज स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2617 पे, एंड दे हैव चूजन अ प्राइस विच इज लाइक 2750। ठीक है। 2750 का मतलब ये है कि ए जो कि कॉल बायर है, ही सेइंग दिस स्टॉक विल रिमेन अबव 2750 ऑन एक्सपायरी। ठीक है। उनके कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कब है? थर्सडे ऑफ, लास्ट थर्सडे ऑफ दिस अप्रैल। तो ए हु इज ए कॉल बायर, ही इज बुलिश, सो ही सेज दिस stock is going to remain above 2750 on expiry. Against it, B is bearish. He is saying no, no, this will remain below 2750 on expiry. अब ये दो जिनका व्यू पॉलीकैप को लेके डिफरेंट है, दे गो इनटू अ ट्रेड। ठीक है। एक कॉल ऑप्शन, एक खरीदेगा और एक बेचेगा। तो हमने जब यहाँ पे देखा कि 2750 पे, एक बार फिर से देख लेते हैं पॉलीकैब 2750 कॉल ऑप्शन फॉर द अप्रैल। अगर कोई सेल कर रहा है तो वो उसकी प्राइस लगभग लगभग 32.4 है। इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए 30 ट्रीट कर लेते हैं। ओके। तो ये 30 हो गया प्रीमियम। ओके। तो उनके बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट की फीस हो गई 30 रुपीज। इसका क्या मतलब है कि ए बी को 30 रुपीज दे देगा। इस इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होने वाला है? बेसिकली ए बुलिश है और बी बेरिश है। तो बी ए से ये कह रहा है कि अगर इफ यू थिंक ये 2750 से अबव रहेगा, तो अपन एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एंड एज पर दैट कॉन्ट्रैक्ट ये 2750 से अगर तेरी बात सही हुई तो ये जितना ऊपर जाएगा मैं तुझे उतने ही पैसे दूंगा। ठीक है। तो एक बार फिर से सुनिए। बी ए से कह रहा है, ए सिंस यू आर बुलिश ऑन पॉलीकैब, लेट्स हैव ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके। और इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्त क्या है? अगर 2750 से जितना भी ऊपर जाएगा पॉलीकैब एक्सपायरी तक, जितना भी ऊपर जाएगा मैं तुझे उतने ही पैसे दूंगा।
तो अगर सपोज वो 2800 जाता है तो 2800 माइनस 2750 रुपए मैं तेरे को दूंगा। लेकिन अगर मेरी बात सही हुई, क्योंकि मैं कह रहा हूं सिंस आई एम ए कॉल सेलर आई एम सेइंग दिस विल रिमेन बिलो 2750। अगर मेरी बात सही हुई और ये एक्सपायरी तक 2750 से नीचे रहा, तो तू मुझे ज्यादा कुछ मत देना, मुझे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की फीस दे देना जो कि है 30 रुपए। ठीक है। तो बी सिर्फ 30 रुपए ही चाह रहा है, चाहे वो कितना भी नीचे एक्सपायरी पे जाए, 2400 2300 2000 भी चले जाए, तो भी बी को सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की फीस ही मिलेगी। उसकी यही डिमांड है। कह रहा है कि मुझे तो सिर्फ वो 30 रुपए मेरे को दे देना, चाहे अगर मेरी बात सही होती, अगर तेरी बात सही हुई तो जितना ऊपर जाएगा मैं तेरे को उतने पैसे दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसी को कहते हैं कॉल ऑप्शन इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज। ओके, तो हम ये जो कॉल इन्होंने लिया है उसके एक बार स्पेसिफिकेशन फिर से पढ़ लेते हैं। स्क्रिप्ट या स्टॉक का नाम है पॉलीकैब। स्टॉक की प्राइस आज की डेट में चल रही है 2617। स्ट्राइक प्राइस जो उन्होंने ऑप्शन के लिए चूज किया है दैट इज 2750। प्रीमियम उनको मिल रहा है 30 का और एक्सपायरी है 28 अप्रैल। ओके, तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्राइस पे एक्सपायरी पे कौन सी प्राइस रहती है पॉलीकैब पे, तो किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। पॉलीकैब, ये एक बार मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया है। ठीक है, 2750 का कॉल ऑप्शन है, 30 रुपए का प्रीमियम है। ये 30 रुपए का प्रीमियम जब मैं बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली दिस इज 30 पॉइंट्स, क्योंकि हम इसमें लॉट्स में काम करते हैं। अगर आपको रुपीज में टोटल प्रॉफिट निकालना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द लॉट साइज। अगर आपने एक लॉट लिया है तो एक लॉट में पॉलीकैब के 300 शेयर्स होते हैं, तो ये 30 का जो प्रीमियम है इट विल बी मल्टीप्लाई टू 300 एंड इट विल कम अप एज 9000। ठीक है, तो 9000 का प्रीमियम है इसका। ओके, लेकिन हम इसको 30 रुपीज के टर्म्स में ही बात करेंगे। ठीक है, फाइनली हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे लॉट साइज से। ओके, तो अब एक्सपायरी पे क्या होता है, केस नंबर 1 इज एक्सपायरी पे पॉलीकैब की जो स्टॉक प्राइस है दैट इज 2900। दैट मीन्स ए की बात सही होगी, हु वाज बुलिश ऑन इट, उसकी बात सही निकल गई और एक्सपायरी पे पॉलीकैब इज अबव 2750। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात हुई थी, बी ने कहा था कि अगर ये 2750 से ऊपर चले गया तो मैं तेरे को उतने ही पैसे दूंगा जितने ये ऊपर जाएगा। तो आपको 2900 में से 2750 को माइनस किया, उनको लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 150। ठीक है, अगर हम 30 की बात करेंगे तो उसे 150 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन हम एब्सोल्यूट टर्म्स में रुपीज में बात करेंगे तो लॉट साइज को 150 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 30 को भी करना पड़ेगा। ओके, तो इसको डिफरेंस कितना है, 150 पॉइंट्स का है। 150 पॉइंट्स इंटू लॉट साइज, 45,000 रुपीज का प्रॉफिट ए को होगा। लेकिन लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की फीस ए ने बी को दी थी, राइट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फीस हम इस प्रॉफिट में से माइनस कर लेंगे, तो ए का एब्सोल्यूट या नेट प्रॉफिट निकल के आएगा विच इज 36,000। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जितना ऊपर जाएगा उतना पैसा बी को ए को देना पड़ेगा, ए को फायदा होगा। लेकिन चूंकि 9,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट के ए ने बी को पहले ही दे दिए थे, उसको माइनस कर दिए, क्योंकि ए ने दिए हैं तो माइनस हो गया उसका, तो उसको नेट प्रॉफिट हुआ 36,000 का। और इतना ही नुकसान किसको होगा, कॉल के सेलर को होगा। ओके, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, प्रॉफिट ऑफ कॉल बायर इज अनलिमिटेड एंड लॉस ऑफ कॉल सेलर इज अनलिमिटेड। अगर ये 2900 की जगह 3000 पे जाता है एक्सपायरी पे, तो कितना देना पड़ता है बी को देना पड़ता है 3000 माइनस 2750, 250 इंटू 300, 75,000 रुपये देने पड़ते हैं बी को ए को। ठीक है, बी देता पैसे निकाल के ए को, तो इसको फायदा होता 75,000 माइनस 9,000, जो भी आता वो उसका एब्सोल्यूट प्रॉफिट होता और सेलर का उतना ही नुकसान होता। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट फॉर कॉल बायर एंड अनलिमिटेड लॉस फॉर कॉल सेलर, अगर ये सिनेरियो रहता है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स गो इनटू सेकंड सिनेरियो विच इज लाइक, अगर एक्सपायरी पे स्टॉक का प्राइस रहता है 2700 से नीचे, यानी कि 2600 पे, यानी कि बी की बात सही निकल गई। ठीक है, लेकिन उसका स्टेटमेंट क्या था, अगर मैं सही निकला तो मुझे क्या देना, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो वो कॉन्ट्रैक्ट की फीस ही चाहिए।
तो उसे कितने कॉन्ट्रैक्ट की फीस मिली? 30 इंटू लॉट साइज, इट विल कम आउट टू बी 9,000। तो इसको फायदा सिर्फ 9,000 का ही होगा, चाहे एक्सपायरी पे 2500 पे चले जाए, चाहे 2,000 पे चले जाए। बी को जब फायदा होगा दैट इज लिमिटेड एंड इक्वल टू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच इज 9,000। और लेकिन जो प्रॉफिट जो हुआ है कॉल सेलर को, वो कहाँ से आएगा? वो कॉल बायर से आएगा। तो बायर का लॉस कितना हुआ? 9,000 का। तो इससे क्या शिक्षा मिली कि प्रॉफिट ऑफ कॉल सेलर इज लिमिटेड एंड सो इज द लॉस ऑफ कॉल बायर। आप केस ए और केस टू को मिला के देखोगे तो व्हाट यू विल कम टू नो कि कॉल सेलर का प्रॉफिट हमेशा लिमिटेड होता है और कॉल सेलर का जो लॉस है दैट इज अनलिमिटेड। और अगर कॉल बायर की बात करें, हिज प्रॉफिट इज ऑलवेज अनलिमिटेड एंड हिज लॉस इज ऑलवेज लिमिटेड। तो ये दो चीजें हमें समझ में आई। लेट्स मूव टू केस थ्री विच इज थर्ड केस 2730 के आसपास। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इससे नीचे हैं। ठीक है, 2750 की स्ट्राइक प्राइस थी, उससे जरा सा नीचे 2730 पे अगर एक्सपायरी पे ये स्टॉक रहता है तो बात किसकी सही हुई? बात बी की सही हुई। 2750 से नीचे तो उसको फायदा कितना होगा? उसको फायदा अगेन उतना ही होगा जितना कि उनके कॉन्ट्रैक्ट की फीस है, लिमिटेड प्रॉफिट फॉर कॉल सेलर। ठीक है, और उतना ही लॉस होगा कॉल बायर का। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक केस है, दिस इज वेरी सिमिलर टू केस टू, लेकिन हमने थोड़ा सा पास में इसको एक्सपायर करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट विल बी इम्पोर्टेंट। अगर हम थोड़ा सा पास, अगर अपर साइड में ये एक्सपायर हो, लेट से 2760 पे एक्सपायरी होती है, तो क्या होगा? तो देखने में तो आपको लगेगा कि हाँ कॉल बायर की बात सही है, जो कि सही है, ये 2750 से ऊपर है। तो उसको फायदा कितना होगा? 2760 माइनस 2750 यानी कि 10 इंटू 300, 3,000 का। लेकिन फ्रेंड्स उसने कॉन्ट्रैक्ट की फीस विच वॉज 9,000 वो पहले ही दे चुका है। तो 9,000 माइनस 3,000, 6,000 का उससे एक्चुअल में लॉस होगा। ओके, देखने में लगेगा कि उसको फायदा होगा, लेकिन चूंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट फीस 9,000 की पहले ही कॉल सेलर को दी थी, तो उससे नेट में उसे लॉस ही होगा। ही विल बी इन द लॉस फॉर रुपीज 6,000 और आपका कॉल सेलर विल बी इन प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6,000। तो ये ऐसे कैसे हो गया? ये ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो ए बी को हमेशा किसी भी केस में देगा ही देगा, चाहे एक्सपायरी किसी भी प्राइस पे हो। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि अगर ये स्टॉक ऊपर क्लोज होगा 2750 से तब ये को फायदा ही होगा। एक ऐसी ब्रेक इवन पॉइंट होगा फ्रेंड्स फॉर कॉल बायर जहां से उसको फायदा होना स्टार्ट होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, यानी कि 2750 प्लस जो प्रीमियम 30 है। अगर स्टॉक की एक्सपायरी इस 2780 से ज़्यादा होगी तब कॉल बायर को प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो उसका ब्रेक इवन क्या हो गया? 2780। सिमिलरली बी क्या है? बी का 2750 का जो स्ट्राइक प्राइस था, लेकिन उससे जस्ट नीचे उसको नुकसान नहीं होगा, उसको नुकसान होना स्टार्ट होगा 2750 माइनस 30 यानी 2720 से अगर नीचे एक्सपायरी होती है केवल तभी उसको नुकसान होना स्टार्ट होगा। तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? 2720। सो फ्रेंड्स दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आप देखोगे कि जो कॉल सेलर है ही इज हैविंग एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। 2750 की स्ट्राइक प्राइस में से वो प्राइस माइनस हो रही है और उसके बाद उसको लॉस होगा अगर उससे नीचे रहेगा तो। लेकिन ए को क्या हो रहा है? ए को 2750 में वो प्लस हो रहा है, उसके बाद उसको फायदा होगा तो वो उसके अगेंस्ट जाती है और कॉल सेलर के फेवर में जाता है आपका प्रीमियम। तो फ्रेंड्स आई नो दिस इज अ बिट डिफिकल्ट, आई डोंट नो आपको समझ में आया कि नहीं आया, बट दिस इज इट, यही इसका सार है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस regarding the scenarios, regarding the definition or any kind of questions, please put your questions in the comment section. I will try to answer all of them. And one last thing, there is a telegram group, we are having the telegram group, so if you want to join that group the link is in the
कमेंट सेक्शन पिन कर रखा है उसको यू कैन गो एट एंड ज्वाइन अवर कम्युनिटी. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. बाय बाय फॉर नाउ.